कुंडल है। लक्ष्मण तुम भी आकर देखो, क्या यही सिया का कुंडल है? क्या यही सिया का कुंडल है? क्या यही सिया का कुंडल है? लकी भगवान आपने कहा लक्ष्मण इन कुंडलों को देखो, पहचान करो कि यह कुंडल हमारी माता श्री के हैं। नहीं भगवान, भला मैं कुंडलों को देख करके क्या पहचान करूंगा जब मैंने कभी माता श्री के कुंडलों को देखा ही नहीं। हे भगवान, मैंने तो चलन निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडली की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन है, अच्छा है, खड़कड़ है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। एक कुंडल वाली पैदही का इस भांति हरण करने वाले सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। ये दक्षिण जिसको जाने वाले, दक्षिण जाना अब पर सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे पैरों पर, नाचेंगी तेरे पैरों पर। भगवान आप चिंता न करें, धड़ को धारण करें। आज हमें माता श्री के कुंडल प्राप्त हुए हैं, हमें अशीघ्र माता श्री की शुद्ध भी प्राप्त हो जाएगी। आप धड़ को धारण करें। सरकार, आप इस प्रकार से रोदन न करें, अवश्य ही माता सीता का पता अवश्य ही लगेगा। आप धैर्य को धारण करें सरकार। प्यारे सखा सुग्रीव, तुमने कुंडलों के माध्यम से मेरे दुख का अंत करना चाहा, दुख को दूर करने का पूर्णता प्रयास किया, लेकिन मैं भी कुछ तुमसे जानना चाहता हूं। कृपा कर हमें अवगत कराएं। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, जानना चाहता हूं मैं कारण कवन बसाओ बन, मोह कहो सुग्रीव। सखा वचन हर से कृपा बलसी। कारण कवन बसाओ बन, मोह कहो सुग्रीव। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? अरे हम साथी दोनों सुख दुख के, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? इस तरह सच्चे सच्चे छिपकर रहा करते हो सखा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, जानना चाहता हूं कारण क्या है? चिंतित क्यों रहते हो, उदास क्यों रहते हो? सरकार, उसका भी एक कारण है। क्या? मैं अकेला ही नहीं, मैं दो भाई हूँ। मेरे मुझसे भी बड़ा एक भाई है, मेरा बड़ा भाई बाली। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ सरकार, हम दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, होना भी चाहिए। बहुत प्रेम था। प्रेम था? अब नहीं है? अब नहीं है। कारण? कारण ये है, हम दोनों भाई साथ में रहते थे, बड़ा प्रेम था। लेकिन एक समय ऐसा आया, कैसा? कि अर्धरात्रि को मैं नाम के दानव ने मेरे भाई बाली को ललकारा युद्ध के लिए, बाली निकल बाहर मुझसे युद्ध कर। फिर क्या हुआ? लेकिन मेरा भाई बाली बड़ा ही पराक्रमी है। तो सरकार, मेरा भाई बाली उस दानव के पीछे चल दिए उससे युद्ध करने के लिए। मैं भी साथ में गया पीछे से। अच्छा किया। लेकिन एक गुफा में प्रवेश कर गए दानव, और पीछे से मेरा भाई बाली भी चला गया। लेकिन जाने से पहले मैं भी पीछे था। तो सरकार, मेरे भाई ने मुझे आदेश दिया कि सुग्रीव, मैं इस दानव का अंत करने के लिए गुफा में जा रहा हूं, लेकिन जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, एक पखवाड़े में जब तक लौट के ना आ जाऊं, जब तक मेरा इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। और यदि मैं एक पखवाड़े में ना वापस आऊं
तो समझ लेना तुम्हारा भाई समाप्त हो गया। तुमने क्या किया? मैंने सरकार 1 मास तक अपने भाई की प्रतीक्षा की उसी गुफा के द्वार पर, लेकिन 1 माह बाद मैंने देखा कि एक श्वेत खून की धार उस गुफा से निकली, और ऐसी ही धार, ऐसे ही श्वेत खून मेरे भाई बाली का भी है। तो मुझे हृदय में बड़ा ही संकट आया। मैंने सोचा कि हो ना हो मेरे भाई बाली समाप्त हो गए। फिर तुमने क्या किया सखा? मैंने भय के कारण हमने सोचा कि मेरा भाई समाप्त हो गया, ये दानव जब भाई को समाप्त कर सकता है तो आकर के मुझे भी समाप्त करता है। मैंने एक बड़ी सी सलाह उठाई, उस गुफा के दरवाजे पर, द्वार पर रख दी कि यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा, और मैं वापस अपनी नगर की ओर लौट आया। फिर क्या हुआ? कुछ समय तक मेरे मंत्रियों ने इंतजार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राज्य बिना राजा के हो गया, तो मेरे मंत्रियों ने सलाह दी और मुझे राजा घोषित कर दिया, राजा बना बहुत दिया। अच्छा किया। मैं राज करने लगा सुचारू रूप से सरकार। लेकिन एक दिन जब मैं राज कर रहा था, सिंहासन पर बैठा था, उसी समय मेरा भाई बाली आ गया सरकार, और मुझे पकड़ करके सिंहासन से फेंक दिया। सरकार मुझे बहुत मारा, मारने चला। मैं अपने प्राण बचाकर इस पर्वत पर जब से रह रहा हूं, क्योंकि इस पर्वत पर मेरा भाई नहीं आ सकता है, उसको मतंग ऋषि जी की श्राप है, इसलिए मैं यहाँ। और इतना ही नहीं सरकार, मेरी पत्नी को भी छीन लिया सरकार। बस सखा बस, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सर पर तू बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त बहाएंगे। जय हो। सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक निज राजपाट दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव, मारी हो बालई एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए ना उभरे प्राण। सखा सोच त्यागाओ बल मोरे, सब विध घटप काज मैं तोरे। तुम अपने सोच को मेरे बल पर त्याग दो, मैं तुम्हारे प्रत्येक मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। एक ही बाण से उसे समाप्त। सरकार थोड़ा संशय है, क्योंकि मेरा भाई बाली बड़ा ही पराक्रमी है, बड़ा ही पराक्रमी है। एक बात बताओ, कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बारी महाबल अति रणधीरा। अभी अभी मित्रता हुई और तुरंत से संशय करने लगे। सरकार ऐसा संशय नहीं, हाँ, संशय इधर से नहीं है, सिर्फ अपने भाई के बारे में मैं सोचता हूँ, वो बड़ा ही पराक्रमी है, लेकिन उस संशय को मिटाने के लिए सरकार एक व्यवस्था भी है। अच्छा ये संशय। जो आप 7 ताड़ के वृक्ष देख रहे हैं, हाँ हाँ देख तो जो भी वीर एक ही बाण से इनको नष्ट कर देगा, गिरा देगा, समझ लेना मेरे भाई का अंत अवश्य हो जाएगा। जैसे सखा सुग्रीव मैंने इन 7 ताड़ के वृक्षों को ढा दिया, तब तो संशय दूर हो जाएगा। बिल्कुल सरकार, आगामी समय कभी संशय होगा? कभी नहीं सरकार। चलो तो लो, मैं प्रथम संशय तुम्हारा दूर किए देता हूँ। लिख रहा है, प्रयास रघुनाथ जी रहा। बोलिए राम जी सरकार की। कहो सखा संशय दूर हो गया? हो गया सरकार।